प्यारे दोस्तों, ब्लास्टर स्टोरीज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सुनिए एक नई कहानी, शायद आपको पसंद आ जाए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गौड़ देश के राजा गौरीनाथ का स्वभाव बहुत क्रोधी था। उसके लावण्या नाम की एक विवाह योग्य कन्या थी। लावण्या यथार्थ नामा थी, बड़ी ही सुंदर थी। वह लावण्य के रूप सौंदर्य के बारे में सुनकर अनेक राजकुमारों के मन में उसके साथ विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, मगर गौरीनाथ के स्वभाव के कारण हर कोई अपना प्रस्ताव रखने में हिचकिचा रहा था। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। गौड़ देश के उत्तरी दिशा में एक घना जंगल था। उस जंगल में क्षुद्र शक्तियों वाली एक बुढ़ी जादूगरनी रहती थी। उसके एक पुत्र था जो अत्यंत करूप था। उसके मन में एक दिन किसी बहुत रूपवती लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। उसने माया दर्पण में देखा कि गौड़ देश में सबसे सौंदर्यवती लावण्या ही है। वह उसी क्षण जंगल से निकलकर राजा गौरीनाथ से जा मिला। बड़े साहस के साथ उसने राजा के सामने लावण्य के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसने राजा से कहा, मैं कुरूप हुआ तो क्या हुआ, मुझ में अद्भुत शक्तियां हैं। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देंगे तो उसे भी वे शक्तियां प्रदान होंगी। आप खुद समझदार हैं, सोच समझ कर निर्णय कीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जन्म भर पछताना पड़ेगा। आप पर वे मुसीबतें आएंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जरा सी बात के लिए सर्वनाश निमंत्रण न दीजिएगा। राजा तो वैसे ही क्रोधी था। इस पर पहल विवाह प्रस्ताव करने वाला ये आदमी क्रूप। राजा ने अपने आपे से बाहर होकर उसको फांसी पर चढ़वाया। कई दिन व्यतीत हुए। अपने पुत्र के न लौटने पर बूढ़ी ने अपनी क्षुद्र शक्तियों के बल पर असली बात जान ली। पुत्र की मौत की बात जानकर वह असहनीय क्रोध में आ गई। आधी रात के वक्त युवरागी के महल में प्रवेश कर उसने गहरी नींद में डूबी युवरागी को वहां से गायब कर दिया। अब बुढ़ी जादूगरनी ने राजा से प्रतिशोध लेना चाहा। अपनी शक्तियों से उसने युवरागी को माया में डाल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसने मंत्र पूरित रंगोली बनाकर एक लकीर खींची और लावण्या को वहां छोड़कर वह खुद जंगल में किसी और प्रदेश में रहने वाली अपनी छोटी बहन के पास चली गई। उधर युवराज के गायब देखकर राजा ने चारों दिशाओं में उसकी खोज करने के लिए गुप्तचरों को भेज दिया। उत्तरी दिशा में गए एक गुप्तचर घायल होकर लौट आए और बोले, महाराज युवराज को हमने जंगल में एक स्थान पर देखा। हमें देखते ही उन्होंने महाकाय रूप धारण किया और हमको मार पीट कर घायल कर दिया। पता नहीं महाराज युवरागी को क्या हुआ है। हमने उसको पहचाना कि वे युवरागी लावण्या ही है, पर देखते देखते उसने रौद्र रूप धारण किया। देखते ही हमारे दिल कांप उठे। वह हमारी ओर बढ़ी तो उसकी ओर देखते नहीं बना। एक साथ हम सबको उसने घायल कर दिया। दूर तक वह हमारा पीछा करती रही। ज्यों त्यों जान बचाकर आपको समाचार देने आज के, वरना आज मौत से सामना था। समाचार सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह समय जंगल में गया। उसने लावण्य को वहां देखा, मगर पिता को देखते ही वह मिलने आने की बजाय वह पीछे पीछे जाती रही। वह जैसे जैसे पीछे हटती रही वैसे वैसे राजा आगे आगे सरकता रहा। लावण्य पीछे पीछे जाते हुए जब लकीर पार कर गई तब तुरंत उसने मां का रूप धारण किया और वह राजा की ओर आगे बढ़ने लगी। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा भयकंपित हो राजधानी लौट पड़ा। राजा नगर को लौट आया, मगर
अब वह गहरी चिंता में डूब गया। उसने मंत्रियों से मशवरा करके ढिंढोरा पिटवाया, जो युवक युवरागी की रक्षा करेगा उसके साथ उसका विवाह किया जाएगा। यह समाचार सुनकर कुछ ऐसे युवक उत्साह में आ गए जो पहले से ही युवरागी के साथ विवाह करने की इच्छा रखते थे। ऐसे युवक जंगल में गए और महाकाय रूप में स्थित लावण्य के हाथों मार खाकर लौट आए। राजधानी में ही विजय वर्मा नाम का एक युवक रहता था। उसकी मां उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधा चुकी थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। विजय की सौतेली मां उससे बहुत जलती थी। विजय बड़ा होने पर भी उसके विवाह का प्रयत्न न कर वह मां विजय से छोटी उम्र वाले अपने पुत्र के विवाह के लिए प्रयत्न करने लगी। कई लोगों ने उसकी इस बात पर आलोचना की। तब मां ने ताने दिए, क्यों विजय तो बड़ा ही अकलमंद और साहसी है, वह चाहे तो युवरागी के साथ विवाह कर सकता है। ऐसे ताने सुनकर विजय जिंदगी से उब गया था। उसने निश्चय किया कि अपने जीने या मरने का फैसला युवरागी के हाथों में ही होना चाहिए और वह जंगल की ओर निकल पड़ा। विजय को देखते ही युवराज जी लकीर के उस पार दौड़ती गई और उसने मां का रूप धारण किया। ये देखकर उस समय तो विजय घर लौट पड़ा, लेकिन उस दिन चांदनी रात में पुनः वह जंगल में चला गया जिस जगह पर उसने लावण्य को देखा था। उसी जगह चांद के प्रकाश में उसने बारीकी से नजर दौड़ाकर देखा। वहां रंगोली से खींची लकीर उसने दिखी। उसने भाप लिया कि युवरागी के मां का रूप धरने का और इस लकीर का जरूर कोई संबंध है। विजय समीप के झरने के पास गया, पत्ते का दोना बनाकर उसमें जल भर लाया और उसने वह लकीर पानी से मिटानी चाहिए। 2-3 बार धो डालने पर भी लकीर ज्यों की त्यों बनी रही। विजय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। रात उसने वहीं पेड़ पर बिता दी। मंत्र फूंक कर उस लकीर को मिटा सकने वाला कोई वहां पास में ही होगा। तत्काल पेड़ पर से उतरकर वह चारों तरफ खोजने लगा। उसने एक जगह उजड़ी जैसी एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी के सामने एक चट्टान पर एक बुढ़ी औरत बैठी हुई थी। विजय ने सोचा ये बुढ़ी जरूर जादूगरनी होगी और वह उसकी ओर चल पड़ा। बुढ़ी ने विवेक को अपनी ओर बढ़ते देख पूछा, बेटा तुम कौन हो? नानी जी, मैं देश का राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं। तुम सबसे पहले मंत्र फूकी गई उस लकीर को मिटा दो। अपनी पुत्री को दुर्वस्था देख राजा चिंता के मारे खाट पकड़ चुके हैं, विजय ने कहा। ओह, ऐसी बात है। मेरी बहन भी इस चिंता में घुलकर हाल ही में अन्न जन त्याग कर मर गई है। राजा ने पुत्र को फांसी पर चढ़ा दिया है, बुढ़ी ने दुखी स्वर में कहा। यह सुनकर विजय आश्चर्य में आ गया और उसने कहा, इसका मतलब है कि राजकुमारी लावण्य पर शुद्र शक्तियों का प्रयोग करके इस जंगल में तुम नहीं लाई हो? हाँ बेटा, मैं नहीं लाई हूं। मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी बहन ने शुद्र शक्तियों की उपासना की थी और उसके बल पर ही उसने मिर्जारी राजकुमारी को यातनाओं का शिकार बनाया। अपने अंतिम दिनों में अपनी इस करनी पर वह बहुत पछताती रही, बुढ़ी ने कहा। यूं ही पछताने से क्या फायदा? राजकुमारी को अपने दुष्ट मंत्रों के प्रभाव से मुक्त कर देती तो क्या ही अच्छा होता, विजय ने कहा। इसके लिए मेरी बहन एक उपाय कह गई है, जरा रुको, मैं अभी बता देती हूँ, बुढ़ी बोली। फिर थोड़ी देर अपने मन में गुनगुना कर कहा, बेटे मैं ये मंत्र तंत्र जानने वाले लोगों की बातों का अर्थ निकालना मुझे ऐसे के लिए असंभव नहीं है। मेरी बहन मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में राजकुमारी को मंत्र प्रभाव से मुक्त करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई है। उसने राजकुमारी को मुक्त करने का यही रहस्य बताया। तुम 2 सोतों में सिर पर बैठी औरत की कृपा की भिक्षा मांगो। मंत्र फूकी गई रंगोली अपने आप मिट जाएगी। मैं कई दिनों से सोच रही हूं, लेकिन मेरी दीदी की बातों का मर्म समझ नहीं आ रहा है। विजय थोड़ी देर सिर झुकाकर मौन रहकर
सोचता रहा, फिर एकदम उत्साह में आकर बोला, नानी जी तुम्हारी दीदी की बातों का मर्म मैं समझ गया हूं। हमारे राज्य में होकर गंगा नदी बहती है ना, वहां से 10 कोस से ज्यादा दूर नहीं है वो, वहीं है 2 सोतों में से सिर पर बैठी। और नानी जी तुम्हारे घर में कोई बर्तन है, जरा दे दो ना। अरे बेटे बर्तनों की क्या कमी है, पीतल तांबे कांसे, ये कहते हुए बुढ़ी चट्टान पर से उठकर खड़ी हो गई। विजय उसके पीछे उसकी झोपड़ी में गया, एक ढक्कन और एक लोटा लेकर तुरंत वह गंगा नदी की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सूर्योदय के समय विजय गंगा जल लेकर राजकुमारी लावण्य के स्थान पर पहुंचा। विजय को देखते लावण्य मंत्र फूकी रंगोली पार कर दूर दौड़ी। वहां पर महाकाय रूप धारण कर भयंकर रूप से ग्रस्ती हुई वह विजय की ओर आने लगी। इस बीच विजय ने लोटे का गंगा जल रंगोली पर छिड़क दिया। दूसरे क्षण सारी रंगोली धूल की भांति उड़कर हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण लावण्य अपने पूर्व रूप में आ गई और विजय की ओर विस्मित दृष्टि से ताकने लगी। लावण्य के समीप पहुंचकर विजय ने संक्षेप में सारी हकीकत सुनाई और राजा के पास ले गया। राजा गौरीनाथ ने अपनी कन्या का रक्षण करने वाले विजय की खूब प्रशंसा की। ढिंढोरे की शर्त के अनुसार उसने बेवकूफ रख लावण्य का विवाह विजय के साथ संपन्न कराया। दोस्तों ये कहानी ब्लास्टर स्टोरीज की एक अच्छी कहानियों में से एक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।